स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर के मेकाहारा और डीकेएस अस्पतालों में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 12 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं अस्पताल परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसी के साथ गलत गतिविधियों को रोकने के लिए अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने और क्या कुछ कहा। कल हम लोगों का प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा की बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था और ऑटोनॉमस बॉडी की मेकाहारा और डीकेएस दोनों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहारा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 7 साल से जो पेट स्कैन मशीन जो बंद है उसको 3 महीने के अंदर प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया गया है। उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होंगी वो चलते रहेंगे, लेकिन उसके स्थापना के भी काम साथ के साथ चलते रहेंगे। उसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर जो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना था, जिसकी पहले भी चिंता हम सब लोगों ने किया था बंगाल की घटना को देखते हुए, तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल है बहुत पुरानी बिल्डिंग है और लोगों को विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए पूछना पड़ता है, भटकना पड़ता है, दूर दराज से आए हुए लोगों को जानकारी नहीं होती है। उसके लिए जगह जगह पर साइनेज लगाए जाएंगे और हॉस्पिटल का जो बाहरी और आंतरिक आभा मंडल है उसको भी सौंदर्यीकरण के साथ जो है अपग्रेड करने हेतु निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनज़र जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको जितनी भी आवश्यकता होगी ऐसे गलियारे में या हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में उन सभी जगहों में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और साथ ही साथ अलार्म सिस्टम भी होगा जो कंपोजिट रूप से अलार्म का सिस्टम सिक्योरिटी के लोग उसको देखेंगे कि कहाँ पे ये कोई दिक्कत हो रही है। जैसी घंटी बजेगी वहाँ पहुँचेंगे और जो सीसीटीवी है उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए एक यूनिट बनाकर उसको रिपोर्ट पर डे या वीकली उस पर जो है डिपार्टमेंट के लोग समीक्षा करेंगे। इसी प्रकार से जो पोस्टमार्टम लेट लतीफ़ होते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हैं, उसको 3 से 7 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। और कई ऐसे पोस्टमार्टम होते हैं जिनको संख्या ज़्यादा होने की वजह से करने में समय लगता है, इसलिए अभी हाई टेक्नोलॉजी वाला जो वर्चुअल पोस्टमार्टम मशीन एक आया है जो लगभग 7 करोड़ के आसपास का आएगा, उसको भी लेने का मेकाहारा में निर्णय किया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, चूँकि हॉस्पिटल कहने से इलाज ही लगता है, लेकिन जब हम एडमिट करते हैं तो उसको होटल जैसी पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो एक हॉस्पिटलिटी जिसमें जब हम किसी होटल में रुकने जाते हैं तो वहाँ रूम की साफ़ सफाई, बेड शीट, उसके बेड, टॉयलेट बाथरूम, उसके नाश्ते भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारा चीज़ जो है होटल मैनेजमेंट से किए हुए जो लोग हैं उनसे ऑपरेट कराएंगे मॉनिटरिंग के लिए, और ये अलग से ही इसके सुचारू रूप से चलाएंगे। और दूसरा, कई मरीजों को, जैसा कि मैंने एक साइनेज की बात कही, उसी प्रकार से डॉक्टरों से मिलाने के लिए, उनको चेकअप करने के लिए या उनको कहाँ जाना है उसके लिए
जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट किए हैं ऐसे लोगों को लगाकर काउंसलिंग का काम या उनको बताने का काम करने के लिए एक अलग सेपरेट जो है मैन पावर रखे जाएंगे। इसके लिए भी निर्णय हुआ है ताकि लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके जैसा ही फील हो, वैसा ही उनको सुचारू रूप से मदद मिल सके। साथ ही साथ हॉस्पिटल में और अच्छे से अपग्रेडेशन के लिए जो हमारा हार्ट का यूनिट है उसको और अच्छा करने के लिए जो भी मानव संसाधन और राशि की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ जो साफ सफाई और अन्य क्लिनिकल वर्क के लिए जो HR की आवश्यकता होगी उसको भी भरने के लिए कल निर्णय किया गया है ताकि फुल सेटअप के साथ मेकाहारा पूरी तरह से रन कर सके। इसी तरह से DKS में भी जो गैस पाइपलाइन कोरोना के समय से बन रहा था तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने का और उसके खिलाफ FIR करने का भी कल निर्णय लिया गया है। और DKS के साथ साथ जो मेकाहारा है उसमें MRI मशीन और CT मशीन जो पुराने हो चुके हैं उसके लिए नए मशीन भी खरीदने के लिए कल प्रस्ताव में कमेटी में पारित किया गया है। इसी प्रकार से DKS में जो हमारे पुराना DME कार्यालय है उसके लिए जो MCH के छात्र हैं उसको हॉस्टल के रूप में उपयोग करने की जो हम नगर निगम का 100 कमरे का एक कक्ष कहीं है उसको भी छात्रावास के लिए लेने का निर्णय किया गया है। साथ ही साथ एक बड़ा निर्णय कल DKS हॉस्पिटल के लिए सदस्यों ने लिया है जिसमें जो आर्गन ट्रांसप्लांट है वो पूरी तरह से हो सके उसके लिए भी 7 करोड़ की लागत से वहाँ उपकरण और उसके लैब के लिए मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि मेकाहारा और DKS जो प्रदेश का सबसे ज़्यादा लोगों की पहुंच वाला हॉस्पिटल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे हों इसको विस्तारित करने के लिए कल का हमारा बैठक था। और आने वाले 6 महीने में ये सारे परिणाम जो है आम जनता को उपयोगी होने लगेंगे।